आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं मोहम्मद फ़रहान मलिक फ़ॉर दिस वर्ल्ड कप मैं वीलॉग्स जो है वो बनाए हैं मैंने कुछ दो पहले, और ये मेरा थर्ड वीलॉग है। और अनफॉर्चुनेटली इसको कहना चाहिए मे बी ये मेरा लास्ट वीलॉग हो। उसकी मेन रीज़न सिर्फ ये है कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर माई प्रेडिक्टेबिलिटी, जो कि मैं दो वीलॉग्स में काफ़ी हद तक आप अगर उसको रिव्यू करें तो मैंने ज़िक्र कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ओवरऑल पाकिस्तान टीम का सिनेरियो फॉर दिस वर्ल्ड कप, जो कि इनकी प्रिपरेशन है, और उसी प्रिपरेशन के हवाले से फिर आप प्रेडिक्शंस जो है वो कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है मैंने इनको जो देख लिया अभी तक, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 99% जो है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से ऑलरेडी आउट हो चुका हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद से ही ऑलमोस्ट ये जो है प्रेडिक्टेबिलिटी मेरे माइंड में जो है वो काफ़ी वाज़ेह है। अब ऑलमोस्ट ये 99% तक पहुंच चुकी है। ऑल्दो ये क्रिकेट है, अब वी कैन क्रॉस आवर फिंगर्स, और अगर अल्लाह ताला चाहे और कुछ भी ज़ाहिर है डेफिनेटली फिर हो सकता है। और अगली जो टीमों ने जिन्होंने खेलना है, और अगर वो भी चाहें तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए आगे प्रोग्रेस कर सकता है, आई मीन सेमीफाइनल्स। तो जो मेजर चीज़ है वो मैं ऑलरेडी जो है वो अपने फ़र्स्ट टू वीलॉग्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइक ए सेड कि सिस्टम की जो लैकिंग है पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल भी, और एज अ नेशन हमारा जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और उसकी मेन रीज़न यही है कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ मींस बहुत सारी चीज़ों को फिर ट्रिकल डाउन अफेक्ट कर रहा होता है। और रूल ऑफ लॉ मींस के जस्टिस, और फिर एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, और वो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में लैक कर रही हैं। उसके वाले से हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, लाइक ए सेड यही प्रॉब्लम है कि रूल ऑफ लॉ की जो इशू है इस वजह से ही हम ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अब ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है वो टोटली मेंटली कोलैप्स जो है वो टीम कर चुकी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ना वो नज़र आ रहे हैं। और मैंने जैसे लास्ट वीलॉग्स में बताया कि ना उनके पास प्लान बी है, ना सी है, ना डी है, ना उसके अलावा आप ऑन द फील्ड ऑन द स्पोर्ट भी कुछ डिसीजंस आपको करने पड़ते हैं जो कि एट सडन होते हैं, वो तो दूर की बात है। अभी तो जो लास्ट मैच है इसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो इनके पास तो प्लान ए भी नहीं है। तो उसकी बस यही है कि मेन रीज़न ये है कि दे हैव नॉट कॉप अप टू द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड कप, ख़ास तौर पे इंडिया के मैच के बाद, और इंडिया के मैच के दौरान, और या उससे पहले ही ये प्रेशर में आ चुके हुए थे, जिसकी वजह से इंडिया का मैच भी हमारा जो है वो फर्स्ट रहा है, उसका वीलॉग आप रिव्यू कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैच का भी अगर आप वीलॉग रिव्यू कर लेते हैं तो उसी चेन के साथ आप इस वीलॉग को अगर देखते हैं तो मेरा ख्याल है मेरी काफ़ी प्रेडिक्शन जो हैं वो आपको रियलिटी में नज़र आ रही होंगी, और आप अंडरस्टैंड करेंगे और उस एक्नॉलेज करेंगे कि कुछ चीज़ें मेरी जो हैं वो कही गई वो पूरी होती हुई नज़र भी आई हैं। अच्छा, इसके अंदर अब मैं मैच के ऊपर आ जाता हूँ डायरेक्टली। मैच के अंदर जो है वही स्टार्ट जो है इनका जो अब्दुल्ला शफीक है, ही हैव अ टैलेंट, और डेफिनेटली जैसे मैंने फर्स्ट वीलॉग में बताया है वही कि ये टैलेंट जो है वो पाकिस्तान टीम में आके ही ज़्यादातर पॉलिश हो रहा होता है। और अभी उसकी वीकनेसेस जो हैं वो ज़ाहिर है जब उसकी दूसरी टीम्स उस पर वर्कआउट करेंगी तो वो डेफिनेटली फिर जब आप लॉन्ग खेलते हैं तो फिर आपको और हमें भी एज़ पर चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि कौन सी उसकी वीकनेस है। अभी अगर मैं उसकी वीकनेस आपको एक ही बता सकता हूँ, वो ये है कि वो शॉट सिलेक्शन में कई दफ़ा प्रेडिक्टेबिलिटी दिखा रहा है। मींस कि अगर उसने क्रॉस जाना है पहले से सोचा हुआ है तो वो थोड़ी सी उसकी जो इंडिया के मैच में भी वो आउट हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि वो क्रॉस लाइन खेले थे और फिर उसके बाद उस बॉल भी थोड़ी बैठी और वो आउट हो गए। इसी तरह डिफरेंट मैचेस के अंदर उन्होंने थोड़ा सा कैजुअल शॉट लिया और अच्छा स्टार्ट लेके आउट हुए हैं। अच्छा, इनाम जो है वो बेसिक वही स्टार्ट लेता है अपने जैसा जो कि वो नॉर्मल मैचेस में ले रहा है एज़ पर हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो, और विकेट्स भी बड़ी स्लो हैं। फास्ट बॉलिंग के अंदर पहले 10 ओवर खेलने बड़े आसान हो गए हैं। मेन बात यह है कि बाबर आजम ने इस इनिंग में वही काम किया जो इनाम ने लास्ट इनिंग में किया था। ठीक है जी, 92 बॉल्स पे 70 जो है वो शर्म वाली ही बात है, जैसे इनाम की शर्म वाली बात थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें उसने बेसिकली 100 बॉल्स के ऊपर
जो है वो 70 आउट किया है। तो जो बाबर आजम है इन्होंने भी सेम लाइक उसी तरह परफॉर्म किया। तो 92 बॉल्स पे 70 करना जो है वो किसी किस्म का जो है वो आपका इफेक्टिव नहीं है, बल्कि वो उल्टा टीम के लिए नुकसानदेह। और कैप्टन ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जैसे कि अब मैं अपने ग्रेड्स की अगर बात करूं, और एक मेजर जो हमारे क्रिकेट और ओवरऑल जो ग्रेड्स हैं उनका अब आजकल नाम नहीं ले सकते, बट ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और वर्ल्ड कप जो 92 का था उसमें भी हम लोग जो है वो इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल थे, बट हमारी जो मेंटल टफनेस थी, हमारा जो कॉन्फिडेंस था, लीडर का जो कॉन्फिडेंस था, और टीम में जो वो जान थी, वो अब इस टीम में पोटेंशियल ही नहीं नज़र आ रहा कि ये टीम जो है वो उस तरह लीड करती हुई नज़र आ रही है। ये कन्फ्यूजन में है। जब आदमी या लीडर कन्फ्यूजन में होता है तो वो कभी भी वो जो है वो टीम को लीड नहीं कर सकता। तो बाबर आजम जो है इस टाइम कन्फ्यूज़ हैं, डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है। यही फ़र्क था कि जो हमने वर्ल्ड कप जीता वो और लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर जीता था, और टीम बनती ही लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर है और मेंटल टफनेस के ऊपर क्रिकेट खेली जाती है। अच्छा जी, अब बाबर आजम जो है उसके बाद अगर आप देखें तो अब बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा नहीं रहा। अब्दुल्ला शफीक का मैंने टैलेंट आपको बताया है। इनाम जो है वो अपने कैरियर के थोड़ा सा डाउनवर्ड्स अब चले जाएंगे। उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, बाबर आजम अभी जाहिर है डेफिनेटली टैलेंट है, बट नॉट अप टू द मेंटल टफनेस लाइक विराट कोहली, जो कि बहुत ज़्यादा टफ जो है अपने आप को जो उन्होंने कैरियर में किया हुआ है, और वो भी जो है बड़ी मेहनत के साथ वो ये चीज़ करने में अचीव हुए हैं। बाबर आजम टैलेंट है, बट वही वाली बात है कि ग्रूम उस तरह नहीं हो पाए। अच्छा, अब आ जाएँ आप वही वाली बात के ऊपर कि जो 30 ओवर तक जिस तरह इन्होंने खेला है वो उस तरह फास्ट जो इस टाइम क्रिकेट हो रही है, मींस कि इनका टारगेट खुद बाबर ने कहा कि जी हमारा 280 टू 90 का टारगेट था। ये क्रिकेट जो है वो 280 टू 90 के टारगेट देने वाली नहीं थी। ये कम से कम भी 325 का टारगेट या 350 तक का, आप ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को अगर आप रिज्यूम करें तो आपको जाना चाहिए था। अच्छा जी, उसके अंदर ये है कि अब आप वही वाली बात है कि जो मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी जो मैंने लास्ट चचा इफ्तिखार के लिए की है वो सेम देख लें, वही हुआ है कि जो ही उनको कम ओवर मिले हैं लास्ट 7 to 6, और यहाँ इस ओवर में वो आए हैं, इतने ओवर रहते थे, तो उनका जो गेम प्लान या जो वो गेम खेलना चाह रहे हैं इस टाइम पे इस उम्र में, वो यही है कि वो सिंगल डबल्स में जाना नहीं चाह रहे। ठीक है, इवन तो मैंने जैसे बताया था आपको कि इनकी जो टेक्निक है वो सिमिलर टू मिसबाह इन्होंने स्टार्ट लिया था अपना कैरियर। अभी जो इनकी चल रही है वो ज़ाहिर है फिर वो जस्ट एक मिसबाह का हिटिंग मोड के अंदर ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और वो जो ही इनको लास्ट 5-7 ओवर्स मिले हैं तो इन्होंने अच्छी हिटिंग की है, ऑलमोस्ट जिसको कहना चाहिए। कुछ इन्होंने ब्लाइंड शॉट्स भी मारी हैं, एक इन्होंने स्ट्रेट की बॉल, दूसरा या तीसरा छक्का जो इन्होंने तीसरा छक्का मारा है ऑलमोस्ट, वो जो है इन्होंने बिल्कुल ब्लाइंड सा छक्का मारा है। वो जस्ट पावर थी या बॉल का और बैट का, आजकल जो पावर है बैट की भी काफ़ी पावर है आजकल, तो वो उसको कैरी ऑन कर गया। और फिर ये कि जब वो देखें बिल्कुल इजी हो के उन्होंने ऑफ साइड पे, लॉन्ग ऑफ साइड पे जो उन्होंने फील्ड सेट करके आगे मुंह में जो बॉल की ऑफ साइड पे, तो वो जस्ट एक सिंपल इन्होंने कैच पकड़ा दिया। हालांकि वो उसको थोड़ा सा मज़ीद इनको सोचना चाहिए था कि वो फील्डर है और मैंने उसके ऊपर से जाना है। जब माइंड में ये चीज़ होती है तो बैटर के, तो वो बॉल भी उस तरह, आपका बैट उस तरह बिहेव कर जाता है और आप ऊपर से जो है इसको 6 की तरफ इनको जाना चाहिए था डेफिनेटली, या फिर इनको वो शॉट 6 की तरफ अप्लाई नहीं करनी चाहिए थी और इनको नीचे खेलना चाहिए था। तो मैं मेनली ये चीज़ें कह रहा हूँ कि जो बेसिक्स हैं पॉइंट्स, उनको मैंने सिर्फ हाईलाइट किया, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हुई बैटिंग के अंदर। नॉर्मल्स इन्होंने, मतलब कि जो नॉर्मल बैटिंग है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स या उस तरह की चीज़ें नहीं की। तो वो अब ये है कि बॉलर ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के इस तरह के थे, इनको 350 का टारगेट अपने माइंड में लेके चलना चाहिए था, और उसी दिमाग के साथ अगर ये खेलते तो मे बी उससे भी ऊपर चले जाते। तो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाएँ आप वही वाली बात है कि स्टार्ट ऑफ बॉलिंग साइड पे, तो वही वाली बात है कि कोई शाहीन के अंदर वो चाम और कोई वो नज़र नहीं आया कि जी जिसमें वो मतलब कि आप विकेट लेने के अंदर हों या विकेट लेने की तरफ हों। मींस कि वो जस्ट एक ऑर्डिनरी बॉलर नज़र आए हैं इस वर्ल्ड कप में। मैंने जैसे लास्ट वीलॉग्स में उनकी वीकनेसेस बताई हैं कुछ, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, और उसकी जो है अब तो वो वही वाली बात है कि एक ओवर में उनको अगर विकेट नहीं मिल रही शुरू में, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किस्म की प्लेइंग जो है अपनी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं सारे मैच के अंदर।
इसी तरह जो है वो हारिस रऊफ है, वो भी सेम लाइक नॉट एंड लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी बॉलर, नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पेस का उन्होंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया इंडियन विकेटों पे। रिवर्स स्विंग का जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता था। अच्छा, इसमें जो मेन की पॉइंट है, जो इतनी ब्लंडर जिसको मैं कहता हूँ कि कैप्टनसी का रहा है, बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि ना प्लान ए है ना प्लान बी है, बल्कि फर्स्ट प्लानिंग है जो कि वो बाबर आजम ने की है ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी इन दिस वर्ल्ड कप। और आखिरी मैच में तो मैं कहता हूँ इट्स टोटली ब्लंडर, जिसको हम कहते हैं टोटली ब्लंडर। वो ये है कि देखें, इनके पास एक ही चांस मिला था इस वर्ल्ड कप में इनको जो है वो मैच के अंदर वापस आने का, वो है इन बिटवीन 34th और 35th ओवर। जब ये वो भी उसमें भी इन्होंने एक दफ़ा शदाब को लेके और बीच में हारिस रऊफ को लेके, और हल्की सी उसके अंदर भी इस ओवर में भी रिवर्स स्विंग नज़र आई हल्की सी। और जब हसन अली ने बॉल की तो वो मेरे लिए 35th ओवर था, तो उसमें वो रिवर्स स्विंग थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आई है और उसमें उसने विकेट लेने की कोशिश की, एक दो LBW की अपील्स भी की। जो की फैक्टर ऑफ दिस मैच है वो यही है कि उसके बाद इन्होंने हारिस रऊफ को एक ओवर सिर्फ करवाया और उसके बाद दोबारा शदाब और उसामा मीर को लगाया। दैट इज़ टोटली ब्लंडर। इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक रिवर्स स्विंग आपके कैप्टन को नज़र आ जाए, और वही वाली बात है कि कम टू बैक टू द ग्रेट्स, जिन्होंने रिवर्स स्विंग की जो है फुली इस दुनिया में जो है कह लेंगे पूरे अराउंड द वर्ल्ड जो है पूरी टीमों को जो है वो आगे लगाया हुआ था, वो वसीम और वकार, और जिन्होंने उनको बनाया, जो लीडरशिप थी, उन्होंने डेफिनेटली उसका फुली यूज़ किया। और आफ्टर दैट शुएब अख्तर का यूज़ हुआ, वसीम अकरम ने किया शुएब अख्तर को उन्हीं की फुट मार्क्स के ऊपर कमल करते हुए। तो बड़ी डिटेल में इसलिए जाना पड़ता है कि हिस्ट्री नेवर शुड बी नेवर फॉरगेट, और पाकिस्तान को हिस्ट्री के ऊपर ज़रूर फोकस करते हुए जो हमारे सक्सेसेस हैं उसको प्राउड फील करना चाहिए, और डेफिनेटली इसको जो है वो फील नहीं करना चाहिए नेगेटिव हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें यही है कि इसीलिए यही है कि आपस में जो हमारी बेसिकली जो चीज़ें हैं ना वो मैनेज या आपस में जो क्लैश करती हैं, वो यही वजह है कि हमारा जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है प्रॉपर। रूल ऑफ लॉ बहुत सारी चीज़ें, इसमें जो मेन चीज़ इसके अंदर आती है वो ये आती है कि इनजस्टिस जब आप करते हैं, मींस कि आप चेयरमैन लगाते हैं और चेयरमैन आप सिलेक्टेड लगाते हैं। अगर पीपल पार्टी है तो सबको पता है कि ज़का अशरफ विल बी द चेयरमैन। अगर नून लीग है तो उसमें नजम सेठी है। अगर मैं कासिम के अब्बा की भी बात करूं तो मे भी उसमें भी प्रेडिक्टिव था कि मानी ने लगना था और उसके बाद रमीज़ राजा ने लगना था। मेरा ये मकसद नहीं है, ये कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा इसको या तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक लगवाएं या उनको टाइम दें पूरा। अब रमीज़ राजा के दौर में कुछ सिस्टम आप देखें कि कुछ कोचेस जो हैं वो पाकिस्तानी भी लगे थे। इस्लान मुश्ताक वॉज वेरी बेस्ट कोच आपका, वो इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट और बड़ी अच्छी चीज़ें देखी और नेचुरल और सीधे इंसान है जो कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकते थे। फिर मोहम्मद यूसुफ इज़ गुड फॉर योर बैटिंग साइड, आपकी कोचिंग है। यूनुस खान को आप मिस कर रहे हैं बीइंग ए बैटिंग कोच और ओवरऑल कोच। ये वो लोग हैं जिनसे आप क्रिकेट जो है अभी भी खड़ी कर सकते हैं। वसीम अकरम ऑलवेज मिस्ड करते हैं, हम वो नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अब जब मिकी ऑर्थर को आप लेके आएंगे और वो ऑनलाइन आपकी कोचिंग को भी प्रेफर कर रहा है और उसको आप डॉलर्स में पे कर रहे हैं और वो डॉलर जो मांगते हैं वो दे भी देते हैं, सो मुल्क का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा सकती हैं, बट लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंगली फिर ये बात लंबी हो जाती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब रिवर्स स्विंग स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने उसामा मीर और शदाब को वापस ला के बाबर आजम ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और आप ये देख लें कि उस टाइम पे मैच वापस लाया जा सकता था। वो फंसे भी थे थोड़े 2-3 ओवर, उन्होंने सिंगल डबल्स भी नहीं हो रही थी और प्रेशर भी फील मैंने अफगानिस्तान के बैटर के ऊपर देखा है उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब आप स्पिनर्स को देंगे, उन्होंने उसको डबल्स भी की हैं, सिंगल्स भी इजीली निकल आती हैं स्पिनर के अगेंस्ट, और स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, तो फिर आप क्यों उनको ओवर आपने दिए हैं उस टाइम पर। तो डेफिनेटली वो मैच तो आपका उसी टाइम 40th ओवर के बाद या 42 ओवर के बाद टोटली मैच आपका जो है वो निकल चुका हुआ था तभी। तो आप हर मैच जो है वो तकरीबन 10 ओवर 8 ओवर पहले हारे हैं अपनी गलतियों की वजह से। सो इन शॉर्ट ये है कि मेरा फिर वही थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वी लोग इसको डिटेल में पीछे हिस्ट्री एक्सप्लेन करना और नेचुरली उसकी जो लीड्स हैं, डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, उसको फिर आपने कॉप अप करना होता है, ओवरऑल समझाने के लिए ऊपर बात करनी होती है, तो वो मैं कोशिश की है। और थैंक यू सो मच। वेरी डिसअपॉइंटमेंट है और डिसहार्टनेस है जिसकी वजह से मेरा ये लास्ट वीलॉग है फॉर द वर्ल्ड कप आई गेस। और फिंगर क्रॉस अभी भी हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो ऑलवेज़ यही प्रे कर रहे होते हैं, या तो रमज़ान हो
या फिर दूसरी टीम चाहें, या फिर पाकिस्तान की जो टैलेंट अभी है थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा ऑलरेडी प्ले कर जाए, लेकिन वो उसके पीछे फिर वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना फिर भी ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपने पहले ही सोचा हुआ है कि वी आर नॉट सपोज टू डू इन पॉजिटिव वे और हमारे प्लान्स ना हो ज़रा भी, तो वो टैलेंट जितना मर्जी भी, अब वो टैलेंट उस तरह नहीं आपके मैच जिता सकता, क्योंकि दूसरी टीमों ने फिर भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाए होते हैं, जिसकी वजह से आप प्लान ए के अंदर उसको काउंटर करते हैं उनको, और आपके पास प्लान बी नहीं होता, वो प्लान बी पे जाते हैं और आपको पकड़ लेते हैं। दैट इज़ द मेन की फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड कप फॉर द पाकिस्तान परफॉर्मिंग लाइक दिस। आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स। थोड़े लंबे थे बट एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा सा मे बी इट विल बी शॉर्ट इन समवेयर एल्स और सम अदर टॉपिक्स। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर हो सके तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप नहीं लाइक करते तब भी कोई इशू नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बैड कमेंट्स भी आपकी अपनी मर्ज़ी है और अच्छे कमेंट्स भी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सब ने जो सपोर्ट किया। अल्लाह हाफ़िज़।